हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेसिया के बारे में आपने सुना होगा। यह क्या है दोस्तों? जैसा कि मैं आपको बता दूं, द नेक्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट प्रेडिक्ट्स फ्यूचर कोलिजन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। मतलब जो नॉर्थ अमेरिका है और एशिया है वो क्या होंगे, मिल जाएंगे, और जो सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा उसका नाम क्या है, अमेसिया है। लेकिन ये कब बनेगा? ये आने वाले 200 सालों में बनेगा। लेकिन ये हमें कैसे पता? 200 मिलियन साल के बाद ये बनेगा। अब इतने लंबे वक्त का प्रेडिक्शन हमें कैसे पता? ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। और क्या सच में अमेसिया बनेगा? जैसा आप यहां पे इमेज देख रहे हैं, ऐसा ही बनेगा? क्या सच में ऐसा बनेगा? इसका क्या रीजन है, ये भी हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इस पे मैंने बहुत पहले लेक्चर लिया था और उसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से जो समुद्र के पास जो देश है, जैसे एशिया है, उसके जो किनारे हैं और जो नॉर्थ अमेरिका के जो किनारे हैं वो लगातार खिसकते हुए पास आ रहे हैं। मतलब हर साल वो इंच दर इंच, सेंटीमीटर दर सेंटीमीटर वो क्या हो रहे हैं, लगातार खिसक रहे हैं और आगे आ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए जब वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको सिमुलाइज किया, तब जाके उनको पता चला कि अरे ये तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो एशिया है और जो नॉर्थ अमेरिका है मिल जाएंगे और एक सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा हमारी धरती पे, जिसको अमेसिया बोला गया। अब इसमें सबसे जानने वाली रोचक बात यह है कि इसके जो राइटर हैं उन्होंने क्या किया, इस पे एक किताब लिखा। पहले उन्होंने जैसे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आप देखेंगे, या आइंस्टाइन की जो जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी तो उन्होंने क्या किया, जब बहुत सारे रिसर्च हुए उसके बाद उन्होंने किताब पब्लिश की। किताब में क्या, तो सारे रिसर्च का बहुत ही लेखा जोखा होता है, बहुत ही डिटेल्स में होता है। और यही क्या होता है दोस्तों कि लोग पढ़ते हैं। तो सेम चीज यहां पे था। जो इस किताब के राइटर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक किताब पब्लिश किया, ठीक है, जो जिसका नाम था द नेक्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट्स। उसमें ही इन्होंने सब कुछ बताया है कि कैसे कैसे ये धरती होगी। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे आखिर जो एशिया है और नॉर्थ अमेरिका है कैसे आके मिलेंगे और क्यों मिलेंगे, और क्यों ये हर बार चेंज होते रहते हैं। भैया स्थिर क्यों नहीं रहते हैं, एक जगह पड़े रहो, लेकिन ये पड़े क्यों नहीं रहते, ये लगातार खिसकते हैं, गोल गोल घूमते हैं और अलग अलग क्या होते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे अभी हमारा आप देखेंगे, हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है। इससे पहले क्या था कि वो कॉन्टिनेंट नहीं थे, एक कॉन्टिनेंट थे। फिर इससे पहले क्या था, अलग कॉन्टिनेंट थे, ठीक है, अलग स्ट्रक्चर था। तो ये क्यों लगातार बदलते रहते हैं, इसको भी हम जानेंगे। और जानेंगे कि कैसे जो अमेसिया है पता बनेगा, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस अध्ययन को पता करने के लिए कहां से पत्थर लाए गए और उस पत्थर में कैसे एक इंसान की उंगलियां टूट गई उस सैंपल को लाने के लिए। तो दोस्तों उससे पहले हम आगे चले, मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एक फ्लो का कोर्स है। दोस्तों हमारे ये शानदार कोर्स है जहां पे आपको, ठीक है, कॉन्शियसनेस हैकेबल, प्रैक्टिस फ्लो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन वेव, सिल्वा मेथड, अल्ट्रा लर्निंग, ये सारे जो टॉपिक है दोस्तों, इसके लिए लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तब जाके बाहर से सीख पाते हैं। लेकिन सिल्वा मेथड, अल्ट्रा लर्निंग, ब्रेन वेव्स, ठीक है, जिसको बाइनोकुलर बीट्स भी बोलते हैं, ये सारा कुछ मेडिटेशन थेरेपीज के फॉर्म में ये प्रैक्टिस कराया जाएगा आपको। ये हर चीज यहां पे अवेलेबल है मात्र 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। दोस्तों ये सारे लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी हम ग्रुप में इसको डिस्कस करेंगे। तो हर एक चीज दोस्तों ये आपकी पूरी लाइफ बदल देगी। आपके दर्द, आपके लाइफ में दर्द है ना, जो पेन है, जो दर्द है, या जो सफरिंग है, जो डायरेक्शन नहीं मिला आपको लाइफ में, हर चीज आपको यहां पे मिलेगी। ये मास्टर की है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल देगी। अब दोस्तों यहां पे हम बात करें, ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, द नेक्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट जो किताब है वो पब्लिश हुई है, ठीक है, जिसके राइटर हैं जियोफिजिसिस्ट रॉस मिकल, ठीक है। इन्होंने क्या किया है दोस्तों कि इस किताब को लिखा है, इस किताब के बारे में समझाया है, और इन्होंने बताया कि 200 मिलियन के ईयर के बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा जिसको अमेसिया बोलते हैं, वो बनके तैयार होगा। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि कैसे ये बनके तैयार होगा। सबसे बड़ी चीज है कि कैसे ये बनके तैयार होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अभी इन्होंने जैसे बताया कि जो हमारे 7 सुपर कॉन्टिनेंट है ये बदल जाएंगे और आगे चल के अमेसिया बनेगा जिसको सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें हमारे कितने कॉन्टिनेंट है। तो आप देखेंगे हमारे लगभग 7 कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे हम बात करें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, साउथ अमेरिका, ठीक है। उस यानी कि ये सब क्या है दोस्तों, हमारे क्या है कि 7 कॉन्टिनेंट है। और आगे चल के क्या होगा दोस्तों कि सारे बदल जाएंगे और बदलने के बाद क्या होगा, एक सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इन्होंने भी ये बताया,
इन्होंने उसमें यह बताया कि अभी हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, लेकिन आज से लगभग 200 मिलियन या 300 मिलियन ईयर अगर हम पीछे जाएं तो एक टाइम था, डायनासोर का टाइम था, जब डायनासोर हुआ करते थे। उस टाइम पर जो जियोफिजिक थी, जो स्ट्रक्चर था मैप का, वो अलग था। ठीक है, फिर क्या होता है कि फिर उन्होंने बोला अगर हम 1 बिलियन साल पीछे जाएं, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो कॉन्टिनेंट थे वो कैसे थे, रोडिनिया सुपर कॉन्टिनेंट थे। अब रोडिनिया सुपर कॉन्टिनेंट अगर हम देखें तो आप देखेंगे एकदम स्ट्रक्चर ही अलग है, लेकिन ये कब की बात है, 1 बिलियन ईयर साल पहले की बात है। इन्होंने बताया कि तब स्ट्रक्चर ऐसा था। आप देखेंगे इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, एकदम उल्टा है, जो यहाँ पे था यहाँ पे, साउथ चाइना आप यहाँ पे देख रहे हैं, साइबेरिया, ठीक है, बल्टीसिया, एमेजोनिया, वेस्ट अफ्रीका, रियो प्लेटो, ठीक है, कालाहरी, कांगो, ठीक है, साउथ चाइना, ईस्ट अंटार्कटिका, मतलब आप देखेंगे तो बहुत छितिर मितिर हो गए हैं, स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, और इस टाइम पे मैं आपको बता दूं जीवन होना बहुत ही मुश्किल था, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया थे, और खास करके यहाँ पे क्या था, आइस एज था। मतलब वैज्ञानिक ये बताते हैं इस टाइम पे क्या था, यहाँ पे आइस एज था, तो बहुत ज़्यादा जीवन पनपा नहीं था। जैसा कि मैंने बताया कि 200-300 साल पहले क्या था, डायनासोर हुआ करते थे। उसके अगर हम और पीछे जाएँ, 1 बिलियन पीछे जाएँ तो हमें लगभग ये था। अगर उसके और पीछे जाएँ, 2 बिलियन हम पीछे जाएँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, कहाँ गया इमेज, लगता है इमेज नहीं है यहाँ पे, है। तो दोस्तों वो इमेज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम 2 बिलियन पीछे जाएं तो वो क्या था, वहां पे आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर था वो एकदम और भी था। ये सारे चीजें जैसे आप देखेंगे, ये धरती है हमारा, तो एकदम स्ट्रक्चर ऐसे था, मतलब एकदम एक हो चुका था, ऐसे ही वो स्ट्रक्चर था। मतलब पूरी धरती एक साथ में सिमटी हुई थी और ऐसे थी। मतलब अगर हम इसको रिवर्स करें तो आप देखें पहले सिमटी हुई थी, ठीक है, फिर 1 बिलियन पुराना होता है, फिर ऐसे हो जाता है, ठीक है, फिर और पुराना होता है, फिर डायनासोर पैदा होते हैं, फिर और पुराना होता है, तो ये और टूट के हमारे किस में बदल जाते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स में ये बदल जाते हैं। अब दोस्तों यहां पे समझने की बात है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और क्यों अब ये एक हो जाएंगे। तो पहला रीजन मैंने ये बताया कि जब वैज्ञानिकों को ये दिखा कि हर साल जो जैसे हमारा एशिया है तो उसके किनारे हैं वो हर साल खिसक रहे हैं, समुद्र की तरफ खिसक रहे हैं, जो नॉर्थ अमेरिका है वो खिसक रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उसको कंप्यूटर से सिमुलाइज किया और उसको देखा कि 200 साल अगर हम आगे इसको लेके जाएं तो क्या होगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा जो रॉकेट टेस्ट होते हैं तो उसमें एक बार हल्ला हुआ था कि S-400 को क्या होगा कि अमेरिका बीट कर देगा, मतलब उससे बच जाएगा। ये कैसे हुआ, उन्होंने कंप्यूटर सिमुलाइज किया, उसके द्वारा उन्होंने देखा। ठीक है, आप सिमुलेशन का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई इंजीनियर क्या करता है, किसी रॉकेट को बनाता है तो पहले सिमुलाइज करता है, सिमुलाइज करके देखता है कि रॉकेट काम करेगा नहीं, तब जाके उसके हार्डवेयर बनते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे था दोस्तों, उन्होंने कंप्यूटर से सिमुलाइज किया और फिर उन्होंने देखा कि क्या ये सच में आपस में मिल पाएंगे या नहीं। तो उन्होंने जब देखा कि ये मिल के सुपर कॉन्टिनेंट बनाएंगे जिसका नाम अमेसिया है। ठीक है, अब उन्होंने इसके पीछे रीजन बताया। रीजन क्या है, तो रीजन दोस्तों ये है कि उनका ये कहना है कि आप यहाँ पे देखेंगे बीच में हमारी धरती के बीच में कोर होता है, ऊपर आउटर कोर होता है, ठीक है, और बीच में यहीं पे क्या होता है, मेंटल होते हैं, ऊपर हमारा क्रस्ट होता है, ठीक है, ये मेंटल होता है। अब इनका ये कहना है कि देखिए हमारे जो टेक्टोनिक्स प्लेट होते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर हमारे क्रस्ट टिके हुए हैं। अब क्या होता है कि नीचे मेंटल है, ठीक है, नीचे ठीक है मेंटल है। अब जहां पे ये गर्म होगा, जहां भी ये गर्म होगा वहां से जो प्लेट्स हैं, जो द्वीप हैं, वो भागेंगे किस तरफ, जहां पे मेंटल ठंडा होगा। मानिए कि अगर यहां पे मेंटल गर्म है, यहां से आग निकल रही है, यहां गर्म है, तो क्या होगा, जो क्रस्ट होगा, जो धरती, जो जमीन होगा, वो दूसरी तरफ भागेगा जहां पे ठंडा है। तो इसमें वक्त लगता है लेकिन भागते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि ये खिसक के जाते हैं और दूसरा कॉन्टिनेंट बनाते हैं, और ये हमेशा चलता रहता है। जैसे आपको खुजली हुई, आपने यहाँ खुजला लिया, फिर वहां खुजली शांत हुई तो दूसरी तरफ खुजला लिया, खुजलाना बंद नहीं होता है, खुजलाना शुरू रहता है। तो वैसे यहाँ पे है कि यहाँ गर्म हुआ तो ठंडे की तरफ भागा, यहाँ गर्म हुआ फिर इधर भागा, उधर भागा, तो ये हमेशा मूव करते रहते हैं ताकि आग नीचे से निकलती रहे, गर्मी निकलती रहे, और ये क्या हो, गर्मी को निकालते रहे और दूसरे खिसकते रहे। इसी के चक्कर में स्ट्रक्चर हमेशा सालों दर सालों में बदलता रहता है, यही होता है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो कोलंबिया का लेक है, फ्रीड लेक है, ठीक है, वहां पे ये गए और वहां पे इन्होंने सैंपल लाया और उसी सैंपल को, उसी में रॉक्स को इन्होंने क्या किया कि एनालाइज किया, समझा, और उसके द्वारा इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। जो राइटर बताते हैं कि जब हम सैंपल लाने गए तो हमारे जो लोग थे, जो साथ में काम कर रहे थे, उनका अंगूठा टूट गया, किसी को बहुत भारी इंजरी आई, लेकिन हमने उस सैंपल को लाया और उस सैंपल को चेक किया। क्यों कोलंबिया में ही क्यों गए, जैसा कि मैंने बताया 2 बिलियन साल पहले क्या था कि एक सुपर कॉन्टिनेंट बना था, एक में ही बना था,
ठीक है, तो उसको कोलंबियन सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे। वो 2 बिलियन साल पहले बना था, इसीलिए ये वहां का पत्थर लेने गए थे ताकि उसको जांच कर सके। तो आप समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से ये अध्ययन हुआ है। क्या सच में अमेसिया बनेगा? ठीक है, अब ये तो जब जिंदा रहेंगे तो हम समझ पाएंगे, ठीक है, और जिंदा हम रहेंगे नहीं तो हमें बता नहीं सकते, लेकिन हाँ इस पे काम हो रहा है ताकि हम ये समझ सकें कि क्या इसका निष्कर्ष होगा, कैसे और जगह पे चीज़ें बदलेंगी। इसीलिए सिमुलेशन का यूज किया जा रहा है। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सिमुलाइज करना है, बहुत ही बेहतर सिमुलाइज करना है, बहुत ही बढ़िया सिमुलाइज करना है, तो फ्लो कोर्स जरूर अवेल करें, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख देगा। पूरी जो लाइफ है आपकी बदल जाएगी और आपको एहसास होगा कि अब जो सफरिंग आपके लाइफ में थी, जो पेन था, जो एक अननोन चीज़ें हो रही थी आप में, वो कभी नहीं होंगी और आप बदल जाएंगे। तो दोस्तों इस कोर्स को जरूर अवेल करें और लेक्चर को जरूर शेयर करें ताकि और भी लोगों की मदद हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।